पिछले एपिसोड में ताइटियान और यूहाओ के बीच में कंपटीशन हुआ था, जिसमें कि यूहाओ ने स्नोकल के मदद से ताइटियान को हरा दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम यूहाओ को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वांग भी आ जाता है और कहता है कि मैं कामयाब हो गया। तब हम देखते हैं कि यूहाओ भी काफी एक्साइटेड हो गया था और वो वांग से पूछता है कि तुम्हें कौन सी स्किल मिली, लेकिन हम देखते हैं कि वांग उसे अभी इसके बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि जब तुम सन मून एकेडमी से वापस आओगे तब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इस पर यूहाओ भी कहता है कि मैं भी तुम्हें एक चीज के बारे में बताना भूल गया था और अब इसीलिए मैं भी इसे तुमसे सीक्रेट रखूंगा और श्रेक एकेडमी में वापस आने के बाद मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। तब हम देखते हैं कि वांग इस बात से यूहाओ पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ असल में इसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत ही स्नो गर्ल को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि ये तो बहुत ही क्यूट है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि स्नो गर्ल को वांग से कोई भी डर नहीं लग रहा था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके पास में चली जाती है, जहाँ पर कि वे दोनों एक साथ में बहुत ही आराम से खेलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वांग अपने पावर से बहुत सारे बटरफ्लाई को क्रिएट कर देता है, इसीलिए स्नो गर्ल इस बात से और भी ज्यादा खुश हो गई थी। तब इसे देख यूहाओ कहता है कि ये तो तुम्हारे बहुत क्लोज चली गई और ऐसा लगता है कि ये तो अपने फादर को बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही वांग इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और वो यूहाओ से पूछता है कि तुम्हारी डॉटर कब हो गई। तब इस पर यूहाओ इसे समझाता है कि तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते और इसीलिए समय मिलने पर मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन हम देखता है कि वांग यूहाओ की कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और इसीलिए यूहाओ को इसके बारे में उसे समझाना पड़ता है। वहीं हम देखता है कि ताइटियान चैलेंज हारने की वजह से गुस्सा था और इसीलिए वो गुस्से में ही वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखता है कि न्यूटियन भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम तो उनसे हारने से काफी गुस्सा हो गए हो। तब इस पर ताइटियान कहता है कि अब अच्छा फील हो रहा है, जिसके बाद न्यूटियन कहता है कि गुस्सा होना भी सही है। वहीं वांग भी अब जान गया था कि यूहाओ के पास में तीनों ग्रेट नॉर्दर्न किंग में से दो हैं और इसीलिए वो इस बात से काफी हैरान था। फिर वो यूहाओ से कहता है कि तुम्हें अपने टीचर को छोड़कर सोल सीक्रेट को कैरी करना चाहिए, जिसके बारे में सुनकर यूहाओ भी कहता है कि मेरा भी यही मतलब है, क्योंकि मैं तो अब सोल में पास हो गया हूँ और इसीलिए मैं सोल बिस्ट और सोल मास्टर के बीच के झगड़े को खत्म करना चाहता हूँ। तब हम देखता है कि वांग भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि इसमें हमारा हाउटियन सेक्ट भी तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि इनका वापस आने का भी टाइम हो गया था, इसीलिए ताइटियन वांग को कुछ देता है, जिसके बाद हम देखता है कि वांग भी इन दोनों को गले लगाता है। फिर ताइटियन कहता है कि तुम अच्छे से एकेडमी में चले जाना और वो वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग यूहाओ के पास आता है और फिर वो तेजी से वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि यूहाओ भी इनको गुड बाय बोलता है और फिर वो भी वांग के साथ में जाने के लिए निकल गया था। लेकिन वांग ने अभी तक भी यूहाओ के साथ में कोई बात नहीं किया था, इसीलिए यूहाओ को ये बात काफी अजीब लगती है। तभी हम देखता है कि वांग चलते चलते बीच में रुक जाता है और कहता है कि अब तो हम यहाँ से अलग होने वाले हैं, क्योंकि तुम यहाँ से सन मून एकेडमी में जाओगे जबकि मैं यहाँ से श्रेक एकेडमी में वापस जाऊंगा। तब हम देखता है कि यूहाओ भी इसके लिए मान गया था और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग किसी चीज के बारे में सोचकर काफी खुश होता है और कहता है कि मैं एकेडमी में तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगा और हो सकता है कि तुम मेरे सिस्टर से भी मिल सको। लेकिन हम देखता है कि यूहाओ इसके बातों को नहीं समझ पाता और इसीलिए वो वांग से इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग आगे रुककर यूहाओ की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इससे कुछ बोलेगा, लेकिन यूहाओ भी चुपचाप वहाँ से चला गया था। तभी हम देखता है कि वांग ताइटियन के दिए हुए बैग को देखने लगता है और वो याद करता है कि ताइटियन ने कहा था कि यूहाओ हमारे टेस्ट में पास हो गया है और इसीलिए उसने कहा था कि मैं टिप्स को उसे हैंड ओवर कर सकता हूँ। अब इसके बारे में सोचकर वांग काफी शर्माने लगा था और फिर जोर से कहता है कि यूहाओ तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। वहीं हम देखता है कि यूहाओ के सिर पर एक एप्पल गिरता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि यह एप्पल कहाँ से आया। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वो सन मून एकेडमी में वापस आ गया था, जहाँ पर कि वो तुरंत ही अपना यूनिफॉर्म पहन कर रेडी हो जाता है और अब इस तरह से वो फिर से यहाँ पर सीखने के लिए रेडी हो गया था। फिर हम देखता है कि धीरे धीरे उसका टाइम यहाँ पर गुजरने लगता है और वो मास्टर जाइवेन के दिए हुए हर एक काम को पूरा करता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो अपना कोई सोल गाइड बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, जिससे कि बना पाना इसके लिए भी इतना आसान नहीं होता और इसीलिए उसे इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। मगर अब हम देखता है कि मिस्टर जाइवेन भी यूहाओ को पसंद करने लगा था, इसीलिए इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है और मिस्टर जाइवेन अब यूहाओ को और ज्यादा पसंद करने लगा था। अब इसी तरह हम देखता है कि यूहाओ का टाइम यहाँ पर धीरे धीरे गुजरने लगता है, जहाँ पर कि वो अपने लर्निंग के ऊपर पूरा फोकस कर रहा था और इसके अलावा वो बाकी लोगों की भी हेल्प करता है। लेकिन अब हम देखता है कि यूहाओ को यहाँ पर 2.5 साल का टाइम पूरा होने वाला था, इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर काफी खुश होता है और कहता है कि 2.5 साल का एक्सचेंज टाइम कल पूरा हो जाएगा और इसीलिए मैं उसके बाद श्रेक एकेडमी में वापस आ सकता हूँ। लेकिन हम देखता है कि वो अपने बाकी दोस्तों से भी मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है और कहता है कि पता नहीं वे इतने टाइम में कितने चेंज हो गए होंगे। फिर वो श्रेक एकेडमी को
याद करते हुए कहता है कि मैं बहुत ही जल्द आ रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहा बाहर आया था, जहाँ पर जुई चेन बिल्कुल इसके सामने खड़ा होता है। इसीलिए यूहा उससे पूछता है कि कल तुम यहाँ पर मेरा ही वेट कर रहे हो। तब जुई चेन कहता है कि कल तो तुम्हारा एक्सचेंज टाइम पूरा होने वाला है और इसीलिए क्या तुम इसी यूनिफॉर्म में वापस आने वाले हो। तब इस पर यूहा कहता है कि एक्सचेंज टाइम तो कल पूरा होगा। जिसके बाद जुई चेन कहता है कि मैंने लास्ट बैटल में तुमसे बहुत कुछ सीखा था, इसीलिए मैं तुम्हारे जाने से पहले मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहता हूँ। तब हम देखता है कि यूहा को इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होती और इसीलिए वो भी इसके लिए मान गया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो एक बैम्बू फॉरेस्ट में आ गए थे, जहाँ पर कि जुई चेन अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो तुरंत ही यूहा के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। तब हम देखता है कि यूहा भी इसके लिए रेडी हो गया था, जबकि वहीं जुई चेन भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब वो यूहा के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि जुई चेन जैसे अपने पावर का यूज करता है, यह जगह अपने आप ही पूरी तरह से चेंज हो जाती है और अब वो इस तरह से यूहा पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर हम देखता है कि यूहा भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर वो भी अपने आइस वाले शॉट का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखता है कि इसने जुई चेन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जबकि वहीं जुई चेन इसका ऐसा स्किल को देख हैरान हो गया था। मगर अभी भी हम देखता है कि इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वे दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। मगर हम देखता है कि आज यूहा भी इस तलवारबाजी में बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दे रहा था, इसलिए जुई चेन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। जहाँ पर हम देखता है कि वो भी अपने पावर का यूज करके यूहा पर अटैक करने लगा था, लेकिन फिर भी यूहा इसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसीलिए जुई चेन यहाँ पर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर हम देखता है कि जुई चेन भी कम नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके यूहा के सारे अटैक को रोकने लगता है और इसीलिए यूहा भी उसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था। तभी यूहा के अंदर लगता है कि पहले तो तुम इतना शानदार नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तो तुम्हारी शॉट काफी शार्प हो गई है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी डीपर लेवल में पहुंच गए हो और अब शॉट असल में तुम्हारे माइंड के अंदर छुपी हुई है। फिर वो कहता है कि तुम तो स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर के फ्यूजन के बारे में समझ गए हो, जो कि सच में रियल वाली तलवारबाजी है। इसके बाद हम लगता है कि वे दोनों सनमून एकेडमी में वापस आ गए थे, जहाँ यूहा जुई चेन से कहता है कि वो तो तुम्हारा फील्ड था और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इसे क्या बोला जाता है। तब इस पर जुई चेन कहता है कि अकेलापन, क्योंकि मैं तुम्हारे शॉट के एक्सट्रीम कोल्ड में अकेलेपन को फील कर रहा था, इसीलिए तुम बताओ कि इसका क्या नाम है। तब इस पर यूहा कहता है कि बिंगजी वुशवांग और ये असल में मेरी अक्वायर की हुई नई स्किल है। तब इस पर जुई चेन कहता है कि तुमने तो अभी जीतने के लिए अपने पावर का भी यूज नहीं किया और इसके बाद भी मैं इसमें हार गया। लेकिन इस पर यूहा कहता है कि ये मैच टाई होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा फील्ड अभी कंप्लीट नहीं है। फिर वो कहता है कि ये तो पूरी तरह से तुम्हारी क्रिएशन है और तुमने तो शॉर्ट के बिल को भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया था। लेकिन इस पर जुई चेन कहता है कि मैं तुम्हारे और अपने बीच के गैप को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और इसीलिए मैं इसके बारे में सोचकर तुम्हारे साथ में और ज्यादा फाइट करना चाहता हूँ। फिर वो कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तुम श्रेक एकेडमी में लौट जाओगे तब उसके बाद फिर से हमारे पास में फाइट करने का चांस जरूर होगा। अब इतनी बात करने के बाद हम देखता है कि वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था। तभी यूहा कहता है कि श्रेक एकेडमी में मुझसे भी अच्छे लोग हैं और इसीलिए तुम चैलेंज करने के लिए कभी भी वहाँ पर आ सकते हो। तब हम देखता है कि जुई चेन भी इसके लिए मान गया था। वहीं यूहा कहता है कि जुई चेन की विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए इसने मुझे बहुत ही डीपली अफेक्ट किया है। मगर तभी उसे याद आता है कि उसे मिस्टर जैवन को रिपोर्ट करने के लिए भी जाना है और अब इसलिए हम देखता है कि वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि जिंग होंगचन इसके ऊपर अपना नजर बनाए हुए था। इसके बाद हम देखता है कि यूहा मिस्टर जैवन के पास में रिपोर्ट करने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर हम देखता है कि मिस्टर जैवन इससे काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि चाहे रिसर्च आइडिया हो या फिर कोई टेक्निक हो, मुझे उसमें कोई भी फॉल्ट नजर नहीं आ रही। अब इसीलिए हम देखता है कि मिस्टर जैवन इस बात से खुश होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा मेंटर बनकर काफी खुश हूँ। लेकिन तभी हम देखता है कि वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है अफसोस की बात है कि कल तुम्हारा एक्सचेंज टाइम एक्सपायर हो जाएगा और इसीलिए मैं तो एक अच्छे स्टूडेंट को खोने वाला हूँ। तब इसके बात सुनकर यूहा भी इसके पास आता है और वो सबसे पहले इसके टीचिंग के लिए थैंक यू कहता है। फिर वो कहता है कि अगर ये पॉसिबल है तो मैं भी आपसे सीखने के लिए कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं जानता कि आप ऐसा चाहते हैं या नहीं। तब इस पर मिस्टर जैवन कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे थैंक्स को ज्वाइन कराने के बारे में सोच रहे हो। जिस पर यूहा कहता है कि मैं आपका माइंड सच में चेंज करके ही रहूंगा, क्योंकि मैं पिछले कुछ महीनों से एक सोल गाइड के ऊपर काम कर रहा हूँ और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको इम्प्रेस करने के लिए काफी हो। फिर वो कहता है कि लेकिन आपको इसे दिखाने के लिए आपको मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट होना जरूरी है। फिर वो सोचता है कि जब से मैं स्नोगर्ल के साथ में मर्ज हुआ हूँ मेरी मेंटल ताकत काफी बढ़ गई है। मगर वहीं हम देखता है कि मिस्टर जैवन इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और यूहा से कहता है कि मैं तो काफी टाइम से तुम्हारा टीचर हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम अपने मेंटल एबिलिटी का यूज करने वाले हो। तब इस पर यूहा भी कहता है कि मैं आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने मेंटल पावर का यूज करने लगता
है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके सामने एक बहुत ही पावरफुल सोल गाइड आ गई थी। इसीलिए इसे देखते ही मिस्टर जैवन भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि क्या तुम इसे ही मुझे दिखाना चाहते थे। तभी हम देखते हैं कि वो सोल गाइड पूरी तरह से इसके सामने आ जाती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी। लेकिन अब इसे देखते ही मिस्टर जैवन पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो लेवल 9 या फिर लेवल 8 में जरूर होगा। इसीलिए वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी एम्पायर के टॉप लोगों के पास में भी जो सबसे पावरफुल वेपन है वे तो केवल लेवल 8 में है, जो कि पूरे सन मून एकेडमी को एक ही अटैक में खत्म करने के लिए काफी है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि मिस्टर जैवन इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो यूहा से पूछता है कि तुम्हें ये कैसे मिला। लेकिन तभी उसे याद आता है कि यह तो इसी ने बनाया है और अब इसीलिए इसके हैरानी और ज्यादा बढ़ गई थी। तभी यूहा कहता है कि इसका नाम घोस्ट सोरो है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये केवल एक सेल है। तब इस पर मिस्टर जैवन कहता है कि लेवल 7 से ऊपर वाले जितने भी सोल गाइड हैं उनके पास में अपनी सोल होती है, लेकिन इस वाले सोल गाइड का ऑरा तो बहुत ही यूनिक और पावरफुल है और इसीलिए मुझे यकीन है कि ये फेक नहीं हो सकता। तब इसके ऐसे बात सुनकर यूहा को काफी राहत मिलती है और कहता है कि मैंने तो यहाँ पर अनडेड मैजिक का यूज किया है और इसीलिए मिस्टर जैवन को पता नहीं चल पाया कि यह भी इनकम्प्लीट है। फिर वो कहता है कि मेरी सोल पावर जैसे लेवल 70 या फिर उससे ऊपर चली जाएगी तब उसके बाद मैं इसका कोर एरे को पूरी तरह से कंप्लीट कर लूंगा। मगर वही मिस्टर जैवन कहने लगता है कि मुझे अभी भी इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो तुम केवल लेवल 7 वाले सोल मेंटर हो और इसके बाद में तुमने लेवल 7 वाले सोल गाइड को कैसे बना लिया। तब इस पर यूहा कहता है कि अगर केवल मैं होता तो यह सच में इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारा टैंक सेक्टर से बहुत ही आसानी से कर सकता है। फिर वो कहता है कि भले ही टैंक सेक्टर के हिडन वेपन डिक्लाइन हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनमें बहुत सारे मैकेनिज्म के बारे में पता लगाया है जिनको अगर सोल गाइड के साथ में कंबाइन कर दिया जाए तो वे जरूर ही बहुत सारे मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। तब हम देखते हैं कि मिस्टर जैवन से बात सुनकर काफी इंप्रेस हो गया था और कहता है कि तुमने सच में मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से इसके बात मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मैं अभी भी इसके लिए तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर तुम मुझे इसके ड्राइंग की एक कॉपी देने के लिए रेडी हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ में किसी भी रिसर्च के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। तब इस पर यूहा मिस्टर जैवन से कहता है कि मैं आप में जो सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ वो आपका सोल गाइड के लिए प्योर लव है, इसीलिए मैं आपके कैरेक्टर के बारे में भी बहुत अच्छा से समझ सकता हूँ और मुझे पता है कि आप सच में क्या करना चाहते हैं। फिर वो कहता है मुझे पता है कि आप किलिंग टूल के लिए रिसर्च नहीं करना चाहते, बल्कि आप तो पब्लिक के लिए सोल गाइड को बनाना चाहते हैं जो कि उनके लिए फायदेमंद हो। तब हम देखते हैं कि मिस्टर जैवन से बात सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि वो एक बार जिंग होंगशन से मिलने के लिए गया था और उससे पूछा था कि मैं तो सिविलियन के लिए सोल गाइड को डेवलप करना चाहता हूँ और इसीलिए इसके लिए मेरी एप्लीकेशन कब अप्रूव होगी। लेकिन अब लगता है कि जिंग होंगशन को इस बात से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता और कहता है कि इस मैटर के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं है और तुम ये बताओ कि सील्ड बेबी बॉटल के ऊपर रिसर्च कैसे चल रही है, क्योंकि प्रिंस इस टेक्नोलॉजी के लिए काफी एक्साइटेड है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका बैटल फील्ड में भी यूज किया जा सके। फिर वो कहता है कि इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा और इस सोल मास्टर के कॉम्बेटेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देगा। तब हम देखते हैं कि मिस्टर जैवन इस बात से काफी उदास हो गया था और वो समझ गया था कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। अब इसीलिए वो यूहा से कहता है कि मैंने सोल गाइड के बारे में अलग तरीके से सोचा है, क्योंकि मैं इसे ह्यूमन सोसाइटी में इवोल्यूशन लाने के लिए प्रमोट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं असल में चाहकर भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता और मैं तो सोल गाइड का यूज करके सोल मास्टर को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता हूँ। तब यह सुनकर यूहा कहता है कि मैं इसके लिए आपको गारंटी देता हूँ कि टैंक सेक्टर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। फिर वो कहता है कि क्या आपको जिग्यू गॉड बैलिस्टा के बारे में याद है, क्योंकि टैंक सेक्टर अगर के वो सोल मास्टर के लिए वेपन बनाने के बारे में सोचता तो फिर वो इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल कोर एरे लगाता, लेकिन हमने इसे सोल पावर से चार्ज करने पर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि हमने इसे ऐसा बनाया है कि आम लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। तब इसके बारे में जानकर मिस्टर जैवन काफी इंप्रेस हो गया था, लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे अभी इसके बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा अभी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर टैंक सेक्टर का दरवाजा हमेशा आपके लिए ओपन है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर जैवन अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और वहीं अब यूहा यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि मास्टर जिंग होंगशन के पास आता है और कहता है कि कल का एक्सचेंज मैपल लिप सिटी में अरेंज किया गया है। तब इसके बारे में सुनकर जिंग होंगशन कहता है कि बहुत अच्छा, और तुम केवल एक बार एक्सचेंज स्टूडेंट को यहाँ से चले जाने दो और फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा उस बात से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद हम देखता है कि जिंग होंगशन यूहा का नाम लेकर बहुत ही इविल तरीके से स्माइल करता है। तो क्या आपको लगता है कि जिंग होंगशन यूहा के साथ में कुछ करने वाला है? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।